देखिए, हर राज्य में जो है राजस्व विभाग की अगर बात करें तो राजस्व विभाग के लिए जो अधिकारी होते हैं, अब अधिकारी को एक पावर दिया जाता है। अब वो अधिकारी जो होते हैं वो अंचल स्तर के अधिकारी होते हैं, वो अधिकारी होते हैं अनुमंडल यहाँ पर जो है उसके स्तर के अधिकारी होते हैं। अगर हम जिला की बात करें तो जिला स्तर के अधिकारी होते हैं। अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर अनुमंडल के बहुत राज्यों में क्या है कि अनुमंडल स्तर के जो राजस्व के अधिकारी होते हैं, जो अधिकारी की हम बात कर रहे हैं ना, ये सभी अधिकारी राजस्व से संबंधित विवाद को सुनना और राजस्व यहाँ पर जो है राजस्व को वसूलना, राजस्व के कागजात में कोई गड़बड़ी हुई है उसका सुधार करना, अब कौन राजस्व देगा उसका नाम पर संपत्ति का नामांतरण करना, ये सारा प्रक्रिया जो है किया जाता है। अगर कोई फर्जीवाड़ा हुआ है राजस्व के दस्तावेज के साथ तो उसका सुधार करना, ये सारा जो होता है इन सभी अधिकारियों को पावर दिया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे राज्य में जो है अनुमंडल स्तर पर एक अधिकारी होते हैं, वो DCLR होते हैं। जिला स्तर पे जो अधिकारी होते हैं वो ADM होते हैं। अब इनमें अनुमंडल स्तर पे जो राजस्व के ऑफिसर हैं और जिला स्तर पे जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं, उनका वर्क क्या होता है, काम क्या होता है। अब देखें, अंचल स्तर का, अंचल की अगर बात करें तो अंचल लेवल में क्या होता है कि वहां पर आप अपनी संपत्ति का दाखिल खारिज करा सकते हैं, दाखिल खारिज जो है करा सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि आप संपत्ति का म्यूटेशन करा सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी संपत्ति ट्रांसफर हो जाती है। यानी आपका संपत्ति जो है पहले अगर विनय के नाम से दर्ज है तो अब अगर मनोज के नाम पर ट्रांसफर करना है ना, तो ये मनोज के नाम पर ट्रांसफर दाखिल खारिज के बाद होगा। पहले राजस्व विनय देता था, अब राजस्व कौन देगा, मनोज देगा। ये जो मनोज है ना, ये अब राजस्व देगा। तो अब ये सारा प्रक्रिया अंचल लेवल पर हो गया। लेकिन किसी कारणवश कोई त्रुटि हो गई तो फिर आप अनुमंडल स्तर पर जा सकते हैं। किसी कारणवश कोई समस्या उत्पन्न हो गया, कोई विवाद हो गया है ना, तो उस समस्या को लेकर आप जो है जिला स्तर पर भी जा सकते हैं। आज जो सवाल है ये कह रहे हैं पुराना खतियान और नया खतियान की रैयत के से हमने जमीन केवाला जो है खरीद किया और दूसरा मौजा का खतियान दिखाकर मेरी जमीन पर दावा कर रहा है। DCLR ने उनके पक्ष में जजमेंट दिया है, ADM में अपील किया है। तो बिल्कुल आपने सही किया। ADM कोर्ट में अगर मान लेते हैं ADM कोर्ट में आपने अपील जो है कर दिया है और आपको लगता है कि जो आपका प्रक्रिया है यहाँ पर अब नहीं हल निकलता है तो फिर सिविल अपील में जा सकते हैं। वो तो आपके पास पूरा अधिकार ही है। अगर आपका हल नहीं निकलता है, आपका समस्या से आप संतुष्ट नहीं है, तो फिर आपके पास विकल्प की कमी नहीं है। आपका अगर अधिकार है, अब किसी के पास अगर पुराना खतियान होगा, नया खतियान दोनों होगा, मतलब पुराना खतियान भी उनके पूर्वज का, नया खतियान भी उनके पूर्वज का। अब कोई जो है दूसरा मौजा, दूसरा जगह का दस्तावेज दिखाकर दावा करता है तो वो सरासर गलत है और ये दावा कभी साबित नहीं हो सकता। अगला जो सवाल है सर, हमारे माँ के नाम से रजिस्ट्री म्यूटेशन है, उसी प्लॉट में हमारा घर बना है और सौतेले मामा का भी घर बना है। घर खाली करने के लिए कहते हैं तो घर खाली नहीं कर रहा है। अब मैं क्या करूं? देखें, इसमें क्या होगा कि यहाँ पर जो है इनके माँ के नाम से जो है रजिस्ट्री और म्यूटेशन है। अब अगर जो माँ के नाम से है ये ज़मीन है, अब इसी में मान लेते हैं मकान बना हुआ है, ठीक है। अब ये घर खाली करने को बोल रहे हैं, सौतेले मामा बैठे हैं उसमें, घर खाली करने को बोल रहे हैं, तो वो घर नहीं खाली कर रहे हैं तो उनको किसी भी कीमत पर जो है ना, किसी भी कीमत पर घर खाली करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आपके माँ के नाम की संपत्ति है, उनका कोई भी कानूनी अधिकार नहीं बनता है, अधिकार नहीं बनता है। इसलिए कि जब रजिस्ट्री जो है आपके माँ की नाम है तो उनका कोई भी अधिकार नहीं बनता। कुछ भी कर ले कोई अधिकार नहीं बनने वाला, कहीं चल जाए। अब लेकिन वो दावा कर रहे हैं, वो कब्जा करके बैठे हुए हैं, करना क्या पड़ेगा?
एक बार आप क्या करें, इसकी शिकायत आप जो है पहले तो उनके खिलाफ एक FIR दर्ज करा दें, दूसरा इसकी शिकायत आप SDM कोर्ट में कर दें। एक बार मामला का हल हो सकता है कि अधिकारी के पास आवेदन देंगे, केस प्रक्रिया चलेगा और सबको देखते हुए हो सकता है खाली कर दे। नहीं करता है तो फिर आपको जो है उसके ऊपर जो है कोर्ट में केस फाइल करनी पड़ेगी और जबरन घर में घुसना, जबरन आपकी संपत्ति को कब्जा करना, इन सभी तमाम तरीके के जो आरोप हैं वो उनके ऊपर लगाने होंगे। अगला सवाल है सर, एक लोगों का जमीन है जो कि पापा अपने वाइफ को 1993 में रजिस्ट्री कर दिया, उसी जमीन को उसके पापा ने दोबारा अपने बेटे को 1995 में रजिस्ट्री कर दिया। उसकी वाइफ ने दाखिल खारिज नहीं किया था, लेकिन उसके बेटे ने दाखिल खारिज करा लिया। किसका रजिस्ट्री सही होगा? वाइफ का। ठीक है, एक बार रजिस्ट्री कर देने के बाद दोबारा करने का तो अधिकार ही नहीं है, और खास करके अपने बेटे के नाम सेल डीड करने का अधिकार भी नहीं है। अब यहाँ पर खास करके पैतृक संपत्ति में तो और नहीं है। अगर संपत्ति अर्जित है तो यहाँ पर एक विकल्प भी है, लेकिन पैतृक में आप जो उत्तराधिकारी है उसी के नाम से सेल डीड तैयार कर रहे हैं, उसके नाम से रजिस्ट्री कर रहे हैं, तो इसका मान्यता नहीं होगा। यहाँ पर जो उत्तराधिकारी है अगर उसको आप सेल डीड कर देते हैं उसका मान्यता वॉइड होता है, शून्य होता है। लेकिन जो यहाँ पर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की अगर बात करेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात करेंगे, तो एक बार अगर आपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया है तो दोबारा तो आपके पास राइट ही नहीं है। जब आपके पास राइट नहीं है तो आप उसको ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं? अगर आपने 1993 में जो आपने ट्रांसफ़र कर दिया तो उस समय आपका राइट खत्म हो गया। मतलब कहने का मतलब जिन्होंने बेचा, जिन्होंने सेल डीड की रजिस्ट्री की, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया, जिन्होंने अपना सिग्नेचर कर दिया, उनका तो अधिकार ही खत्म हो गया। तो जब अधिकार ही खत्म हो गया तो फिर जो है दोबारा यहाँ पर ट्रांसफ़र करना ही वो इलीगल है। अब रही बात यहाँ पर जो है रजिस्ट्री सही होगा या कोर्ट में टाइट, यहाँ पर वो जो दूसरा रजिस्ट्री है वो कैंसिल होगा, है ना। पहला रजिस्ट्री तो सही ही है, दूसरा रजिस्ट्री जो है वो कैंसिल होगा, और कैंसिलेशन के लिए आपको केस जो है रजिस्ट्री कैंसिल करने का जो अधिकार है वो सिविल कोर्ट को है, तो सिविल कोर्ट में आपको केस फाइल करनी पड़ेगी। सवाल है, अगर दाखिल खारिज गलत है तो उसमें सुधार कहाँ से करवाएं? मेरे परदादा लोगों का बहुत कम जमीन है और उनके भाई लोगों का बहुत ज़्यादा अधिकार, अभिलेख में सुधार कहाँ से करवाएं? बताएं प्लीज़, कोई वीडियो बनाएं। हाँ बिल्कुल, बता रहे हैं आपको कि दाखिल खारिज में सुधार अगर करवाने की बात है, बहुत परदादा लोगों का बहुत कम ज़मीन है, भाई लोगों का अधिक है, इसमें पहले तो आपको क्या करना होगा कि अगर अधिक भाई लोगों का आप बोल रहे हैं और आपका कम हो गया है, तो जितना भी आपके संपत्ति से जुड़ा हुआ लोग है, जो भी आपके संपत्ति का जितने भी हिस्सेदार हैं, है ना, अगर गलत तरीके से बिना बंटवारा का जो है कागज बनाकर, बंटवारा के बिना जो है अगर म्यूटेशन करा लिया है गलत तरीके से, तो उसको करना होगा कैंसल। और म्यूटेशन को कैंसल करने का अधिकार जो है, यानी आप चाहें तो उसको रद्द करवाने का अधिकार जो है वो एडीएम कोर्ट को है। अगर सभी का है ना, सभी का पूरी आप अगर जमाबंदी, पूरी जो रसीद है, अगर उसको कैंसिल कराना चाहते हैं तो वो उसके लिए एडीएम कोर्ट में केस फाइल करनी पड़ेगी। अगला सवाल है, जब यहाँ पर कानून ही औरत को पति और सास ससुर के संपत्ति से बेदखल करने का अधिकार दे रहा है ना, तो पति और सास ससुर तो औरत पर और ज़्यादा यहाँ पर खुलकर जुल्म करेंगे। कोर्ट से विनती है कि बेटियों को जो है यहाँ पर पैदा होते उन्हें मार दिया जाए, ताकि पूरा जीवन जो है घुट घुट कर देखें। मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि कानूनी तौर पर जो है आपका पति का जो भी कमाई है, यानी पति आपके जो है अगर विवाह होता है तो आप अगर मान लेते हैं पति पत्नी की बीच की बात है, तो पति का देखें, पति का को अधिकार है कि अगर वो आपको त्याग करते हैं, पति के द्वारा अगर पत्नी को त्याग किया जाता है, तो यहाँ पर इनका भरण पोषण करना पड़ेगा। भरण पोषण जो है वो करना पड़ेगा। ये तो
यहाँ पर अधिकार है, आपको अधिकार प्राप्त है। संपत्ति में हक लेने का जो है यहाँ पर वो अधिकार नहीं है, और इसके पीछे बहुत सारे हम रीजन आपको बताएंगे, और इसके लिए स्पेशल एक टॉपिक पे हम जो है पूरा डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों नहीं किया गया। अब है कि सीधी सी बात जो समझने वाली बात है, बेहद महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि यहाँ पर पति पत्नी की जो बात है, तो इस जो पत्नी है वो एक बेटी भी है, और इस बेटी को अपने पिता के संपत्ति में अधिकार है। आज आपके पति को भी अपने पिता के संपत्ति में अधिकार है, तो आपको भी अपने पिता के संपत्ति में अधिकार है। तो अगर आपके पिता की प्रॉपर्टी है, उस पे आपका कानूनी अधिकार है, वहां पर आपका घर में अधिकार है, वहां पर घर का कोई मकान है उसमें अधिकार है, वहां पर कोई जमीन है उसमें अधिकार है, और उस अधिकार से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।